जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पुरुष तो सड़कों पर उतरे ही हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस वक्त सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, 23 फरवरी तक रोड ठीक किया जाना था, क्या वजह अब तक रोड ठीक नहीं हो सका है और क्या अभी भी लोग सड़कों पर हैं? जी, अभी भी रेलवे का जो फाटक है रूपबाग तोलिया के समीप, जिस फाटक के जो पटरियां हैं, वो पटरियों के बीच में जो दोनों फाटकों के बीच में जो रोड था वो खराब था, उसको ठीक करने के काम शुरू किया था। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे की मंशा इस फाटक को दोबारा से चालू करने की नहीं है, इसलिए इसे इस बहाने से बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस बात की को लेकर नाराजगी थी स्थानीय लोगों में और उनके द्वारा पूर्व में ज्ञापन दिए गए थे। तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 23 फरवरी तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद फाटक को खोल दिया जाएगा। लेकिन फाटक को नहीं खोलने के विरोध में आज स्थानीय लोग जो हैं वो रेलवे ट्रैक पर आ गए और पटरियों पर जमा है। करीब 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो जुटना शुरू हो गई हैं और रेलवे के अधिकारियों ने 1 घंटे का समय उनसे मांगा है। उनको कहा है कि हम उच्च अधिकारियों से इस बारे में बातचीत करके उन्हें अवगत कराएंगे। बिल्कुल राजेंद्र, अब जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे इसे लेकर प्रशासन से, लेकिन लोगों की ओर से क्या रणनीति है? क्योंकि 23 फरवरी तक का वक्त था, उस वक्त तक तो काम नहीं हुआ, अब क्या आगे उन्हें उम्मीदें हैं कि काम हो पाएगा? क्योंकि देखो, ये रेलवे का पूरा मामला है तो अभी स्थानीय लोग जो बातचीत का इंतजार कर रहे हैं कि 1 घंटे तक, जब तक वो अभी रोड उस पर से ट्रैक पर से नहीं हट रहे हैं। हालांकि रेलवे के अधिकारी, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि पटरी को खाली करके जो लोग हैं वो पास में बैठ जाए, 1 घंटे बाद उनसे जो अधिकारियों से वार्ता होगी उसके बाद उनसे अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन जो स्थानीय महिलाएं हैं वो अभी भी पटरी पर ही जमा है और उनका कहना है कि जब उन्हें आश्वासन मिलेगा उसके बाद वो यहाँ से हटेंगे। ठीक है राजेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है जहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों के पास प्रश्न पत्र पहुंच गए हैं? क्या एक बार फिर से पेपर आउट हो चुका है? ये बड़ा सवाल है। जोधपुर में प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरोह को दबोचा गया है और परीक्षा शुरू होने से पहले ही ये लोग पेपर सॉल्व करते हुए पकड़े गए हैं। बनाड रोड पर मैरिज गार्डन में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 34 लोगों को इस मामले को लेकर हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है और वहां से बरामद किए गए प्रश्न पत्रों की जांच की जा रही है। जोधपुर में प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरोह को दबोचा गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त वहां पर मौजूद है। एक जांच टीम भी गठित की गई है जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। उन अभ्यर्थियों से वो प्रश्न पत्र ले लिए गए हैं और उन्हें लेकर जांच भी किए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक गिरोह को दबोचा गया है और बताया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही ये सभी अभ्यर्थी बैठकर प्रश्न पत्र सॉल्व करते हुए पकड़े गए हैं। पुलिस ने कुल 34 लोगों को इस मामले को लेकर हिरासत में लिया है और अब कड़ाई से इन सभी अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से राजस्थान में पेपर आउट हुआ है और अगर हुआ है तो अब इन अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा जो आज यहाँ पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे। हालांकि अभी कुछ पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये वही प्रश्न पत्र है जो परीक्षा में मिला था। रंजन सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजन, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं इस समय बनाड थाना परिसर में ही मौजूद हूं जहां की ये परीक्षार्थियों को लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक करके कम से कम 5 से 6 पुलिस के वाहन आए हैं जिसमें कि अलग अलग परीक्षा केंद्र से जो अभ्यर्थी थे उनको यहां लाया गया है और उसके बाद में उनसे अब पूछताछ की जा रही है। लगातार जिस तरीके के घटनाक्रम यहां सामने देखने को मिला है उसके बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए यहां बनाड थाना क्षेत्र के ही एक मैरिज गार्डन पर दबिश दी थी और उसके बाद वहां से इन लोगों को पकड़ा है। हालांकि ये लोग पहले परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, उसके बाद में पुलिस यहाँ लेकर के आई है। बनाड थाना प्रभारी सीताराम खोजा हमारे साथ मौजूद है। पूरा घटनाक्रम जानना चाहेंगे, क्या इनपुट मिले और किस तरीके से कार्रवाई हुई? ये अपने प्रतापनगर थाना अधिकारी देवीचंद जी को इनपुट मिले थे तो वो उनके कुछ लड़कों का पीछे करते हुए यहाँ आए थे मैरिज गार्डन पे। हमारे को भी सूचना देके उन्होंने बुलाया। फिर वहाँ पे लड़के मिले जिन्होंने बताया कि भाई हम
पेपर दे रहे हैं। सॉल्व करवाने के लिए भी लड़के बुला रखे हैं और कैंडिडेट्स भी थे। फिर उनको दस्तयाब करके एक बार, चूंकि कैंडिडेट्स जो परीक्षा देने वाले थे उनको अपने अपने सेंटर पे भिजवाया गया। अब परीक्षा खत्म होने के बाद उनको वापस लाया गया है और अभी पेपर मिलान की ये कार्रवाई चल रही है। उसमें हम ये देखेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, उनके पास जो पेपर था उसमें से कितने क्वेश्चन मैच कर रहे हैं जो वास्तव में पेपर आया है। सीताराम जी, सवेरे जब ये पेपर आपने जो पीडीएफ फॉर्म में आप बता रहे हैं कि एक पेपर पकड़ा गया, उसके अलावा और भी कुछ सामान भी जब्त किया था, क्या कुछ सामान थे और क्या बिल्कुल हूबहू उसी शक्ल में था जिस तरीके से परीक्षा प्रश्न का पेपर होता है? नहीं, हूबहू वैसा तो नहीं था, लेकिन प्रिंटेड वो था। उसके बारे में अभी जांच की जा रही है। कितने लोग होंगे और प्रारंभिक स्तर पर क्या, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा प्रदेश देख रहा है कि क्या पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, प्रारंभिक तौर पर क्या कहेंगे? अभी तक जो सामने आया उसके हिसाब से लीक नहीं हुआ है, क्योंकि जो पेपर इनके पास है अभी तक जो मिलान वगैरह हुई है उसके हिसाब से जो इनके पास पीडीएफ में था पेपर वो मैच नहीं कर रहा उससे। जी, और सवेरे जो लोग सेंटर्स पे गए थे वहां भी कुछ किसी तरह की कोई हुड़दंग या किसी तरह की कोई बात ही लोगों ने नाराजगी जाहिर की अभ्यर्थियों ने? नहीं, वो कुछ जगह से खबर आई थी कि भाई इनको लेट क्यों एंट्री दे रहे हैं, तो वो हमारे अधिकारियों ने उच्च स्तर पे बात करके और इनको, क्योंकि यहाँ पूछताछ में टाइम लगा तो ये सेंटर पे इनको वापस भिजवाने में देरी हो गई थी, तो कुछ जगह देरी पे पहुंचने पे इनको उच्च स्तर पे बात करके और प्रवेश दिलाया था। तो देखिए, लगातार ये जो बड़ा सवाल है कि पेपर लीक माना जाए या नहीं माना जाए, ये अभी भी जांच का विषय है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर जो थानाधिकारी हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि जो पुराना पेपर जो पेपर इन अभ्यर्थियों के पास में था और जो परीक्षा में पेपर आया है, इसका मेल जो प्रारंभिक तौर पर किया गया है, ये अलग अलग मान रहे हैं इस चीज को। लेकिन अभी इस पर आधिकारिक बयान नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी भी इस पर जांच जारी है। वरिष्ठ अधिकारी जो है इसी थाना क्षेत्र में इन अभ्यर्थियों से पूछताछ कर रहे हैं। अभ्यर्थी भी यहाँ मौजूद है और उसके बाद जो 150 पन्नों का जो पीडीएफ मिलने की बात सामने आई है उसको लेकर के कहीं न कहीं इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि सवाल से सवाल मिलाया जाए और यदि कहीं भी किसी प्रकार का कोई संशय रहता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि सभी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ लाए जा चुके हैं, अंदर मौजूद हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जो टीमें गठित की गई है क्योंकि अलग अलग थाना क्षेत्रों में उनके सेंटर्स आए थे, वहां से लोगों को लेकर के आए हैं और वे अब है जो यहाँ पूछताछ कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि बिल्कुल स्थिति जो स्पष्ट रहे, क्योंकि इस पूरे प्रदेश के छात्रों का भविष्य स्पष्ट होनी जरूरी भी है क्योंकि अभ्यर्थियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये सवाल है, ये पूरा मामला है। लेकिन रंजन, 34 लोग पकड़े गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 34 लोगों में कौन कौन है? अभ्यर्थी होंगे, इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कुछ लोग पेपर सॉल्व कराने वहां पर पहुंचे हुए थे। कौन कौन लोग हैं इनमें? जी, निश्चित तौर पर जो 34 लोगों के पकड़ने की जो बात सामने आई है उसमें महिला अभ्यर्थी भी है और पुरुष भी है। तकरीबन 9 से 10 महिला अभ्यर्थियों के होने की बात सामने आई है। 11 से 12 जो पुरुष अभ्यर्थी है और ये सभी परीक्षा में सम्मिलित हुए, क्योंकि जब ये लोग यहाँ आए थे तो हमने देखा इनके हाथ में परीक्षा का पेपर था और इसके अलावा हालांकि बात इनसे नहीं हो पाई क्यों लाए गए, क्या लाए गए, हालांकि ये भी सभी अपसेट नजर आ रहे थे। लेकिन निश्चित तौर पर अब क्या पेपर बेचा गया था, धोखाधड़ी की गई थी या इसको चीट किया गया था या वास्तव में पेपर बिका है, इसको लेकर के ये पड़ताल है। तो ये पड़ताल और जांच जो है लगातार जारी है। अब इसके जो परिणाम है वो जांच के बाद ही सामने आएंगे। बिल्कुल रंजन, कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये मॉडल पेपर था या फिर किसी ने इनके साथ ठगी की, नकली पेपर दिया गया या असली पेपर हैं जो पेपर से पहले ही आउट हो चुके थे। कई सारे सवाल हैं, पूछताछ भी लगातार जारी है। अब तक की पूछताछ में क्या कुछ खुलासे हो पाए रंजन? कुछ कहा इन लोगों ने, इनको ये पेपर कहां से मिला? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके के घटनाक्रम मिला है उसके तहत ये बात जरूर सामने आई है कि जो इनपुट्स मिले थे उसके तहत यह बात पुलिस के द्वारा कही जा रही है कि कुछ लोगों के द्वारा पेपर सॉल्व करवाए जाने की बात थी। जो 150 पन्नों का पीडीएफ का जिसका जिक्र हो रहा है उसमें भी वो जो शक्ल है उसके एक एग्जाम फॉर्म के हिसाब से ही बताई गई थी और उसके बाद में जब पुलिस ने पीछा किया तो ये पेपर सॉल्व होने की बात जरूर सामने आई थी। अब यह पेपर बेचा गया था या इसको लेकर के क्या प्लानिंग रही होगी, यह एक जांच का विषय है और जिस तरीके से
से अंदर जांच चल रही है, अभ्यर्थियों से पूछताछ की जा रही है कि पेपर कहां से आया और आप किससे मिल रहे थे या किस तरीके के सवालात आपको कैसे पता चला, आप इनके संपर्क में कैसा है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर के पुलिस तहकीकात कर रही है और इस तहकीकात के बाद ही खुलासा होगा। हालांकि राहत भरी बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसा अभी थानाधिकारी बनाट सीताराम खोजा ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह नहीं माना जा रहा है कि जो पेपर इन अभ्यर्थियों के पास था और जो पूर्व में जो पेपर था वो हूबहू मानने से इनकार किया जा रहा है। बिल्कुल रंजन, ये बड़ी राहत की बात है अगर ऐसा होता है और पेपर आउट नहीं हुआ है तो अभ्यर्थियों के लिए भी। लेकिन रंजन, सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि पेपर्स को मैच कराया जाए। जो पेपर परीक्षा में पहुंचे थे, जो परीक्षा के लिए पहले इनके पास जो पेपर थे वो दोनों मैच हो, कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, कितना वक्त लग सकता है इसमें, क्योंकि टीम वहां पर मौजूद है, लगातार जांच किए जा रहे हैं। जी, लगातार जैसा कि जो दृश्य सामने नजर आ रहे हैं, अलग अलग कक्ष के अनुसार अलग अलग लोग इन्वेस्टिगेशन में जुड़े हैं। पूरी पुलिस का जो जांच दल है वो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के उनसे पड़ताल कर रहा है। वरिष्ठ अधिकारी है दिवाकर जी, यहाँ सीओ रेंज के अधिकारी है, वे यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। उसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाकर के बात है वो पड़ताल की है। अलग अलग क्षेत्र में पूछताछ की जो है सिलसिला वो लगातार जारी है। इसको लेकर के अब 1-to-1 कैंडिडेट से होंगे, तकरीबन 34 अभ्यर्थी है, तो निश्चित तौर पर 2 से 3 घंटे लगेंगे, ये बात बिल्कुल निश्चित तौर से स्वीकार की जा सकती है। उसके अलावा पीडीएफ जो पेपर मिला है उससे भी मिलान किया जा रहा है। क्योंकि जी रंजन, ठीक है, आप बता रहे हैं कि 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं स्थिति साफ होने में, ये क्लियर होने में कि क्या वाकई ये पेपर आउट हुआ है या नहीं हुआ है। आप नजर बनाए रखिएगा रंजन, जैसे ही कोई अपडेट आपके पास मिलता है हम फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है जहां पर शिक्षक भर्ती से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने कार्रवाई की है। एक और बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कोचिंग संचालक राजाराम और सीताराम बिश्नोई को दबोचा गया है। 1 लाख नकदी और 3 ब्लैंक चेक भी बरामद किए गए हैं। फर्जी पेपर बनाकर ये युवाओं से ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट से इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 2021 में भी राजाराम की गिरफ्तारी हो चुकी है और मुस्तैदी काम आई। पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया और इन 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी सफलता पुलिस को, ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, नकली पेपर दिया करते थे, क्या कार्रवाई की जा रही है इन दोनों पर अभी? जी, बताना चाहूंगा, बीकानेर में पेपर ठगी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। जो गिरफ्तार युवक हैं, एक तो राजाराम बिश्नोई, दूसरा सीताराम बिश्नोई। जो राजाराम है ये पहले भी ठगी के मामले में, इसी तरह के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नया शहर थाना पुलिस की कार्रवाई थी। जो नया शहर के जो एसपी जो सीआई हैं वेदपाल शिवरान, उन्होंने बताया कि जो राजाराम है ये मुरलीधर व्यास कॉलोनी में कोचिंग सेंटर चलाता है। मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर इसका है। और जो दूसरा आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है सीताराम बिश्नोई, वो डोंगरगढ़ का निवासी है, सामसर गांव का रहने वाला है। दोनों से ही पुलिस ने 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है और 3 ब्लैंक चेक, खाली चेक इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस का आरोप है कि जो हवलदार और सीआरपीएफ की भर्ती की गई थी, पहले जो निकाली गई थी 2 साल पहले, उस भर्ती में भी राजाराम को गिरफ्तार किया गया था। दरअसल वो जो पेपर की जो आंसर की होती है उनको फर्जी तरीके से बना करके और अभ्यर्थियों को ठगने का काम करता था। उनको बताता था कि ये पेपर के आंसर है, मेरे पास में पेपर सही है, और उनको अपने झांसे में लेकर के उनसे पैसा वसूली किया करता था। इसी मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि बड़ा आज और कल जो पेपर होने वाला है ये बहुत ही बड़ा पेपर है। प्रदेश भर की प्रदेश सरकार की भी एक तरह से जो साख है वो इस पर दांव पर लगी हुई थी। उसी को लेकर के जो बीकानेर पुलिस है वो पूरी तरह से अलर्ट थी। और अलर्ट रहने के दरमियान पुलिस ने जो संदिग्ध लोग थे उनके फोन को भी सर्विलांस पे लेने की जानकारी मिली थी। पुलिस को जब जानकारी मिली कि ये जो आरोपी है राजाराम और सीताराम ये इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, तो उससे पहले ही जो पेपर आज शुरू होने वाला था पहली पारी का, उससे पहले ही पुलिस ने इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस जो है
वो इन दोनों ही आरोपी से पूछताछ में जुटी हैं और किन किन लोगों से इनको 1 लाख रुपए की नकदी जो बरामद हुई, किन लोगों ने इनको पैसा दिया था, ये पैसा कहाँ से आया, 3 ब्लैंक चेक जो है वो खाली चेक वो किन से मिले हैं, इनकी जो पुलिस है वो अभी फिलहाल तफ्तीश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल मनीष, कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश की जाएगी, लेकिन मनीष आपने बताया कि एक आरोपी ऐसा है जिसके क्राइम रिकॉर्ड्स भी रहे हैं, एक बड़ा गिरोह हो सकता है इसके पीछे, और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं अभी। जी निश्चित तौर पर फिलहाल इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। जो राजाराम बिश्नोई है ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, साल 2021 में, यानी 2 साल पहले ही पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था। जो सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकली थी उसी में ये फर्जी आंसर की देकर के लोगों से ठगी का प्रयास कर रहा था और उसी के बाद में पुलिस के रडार पर था। पुलिस ने इसकी हिस्ट्री खंगाली तो पता लगा कि पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और उसी को लेकर के बिल्कुल मनीष, इसे लेकर गहनता से जांच की भी जरूरत है और भी अगर लोग इसमें जुड़े हुए तो उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कार सवार पर हमला बोला, लाठियों से कार के शीशे तोड़े, फायरिंग भी की। वर्चर्स की लड़ाई के चलते बदमाशों में मुठभेड़ हुई। कोटा के कुनाड़ी के कोचिंग इलाके में हॉस्टल के कमरे में घुसकर एक कोचिंग छात्र के साथ लाठियों और सरियों से तोड़फोड़ कर मारपीट की गई। वारदात को अंजाम देने के मामले सामने आए। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सिरोही के सरकारी अस्पताल, ऐसी तस्वीरें वहां से सामने आई जिसे देखकर मानवता भी शर्मसार हो जाए। अस्पताल के वार्ड में जगह जगह गंदगी के अंबार लग रहे हैं, वहीं वार्ड में रखे मरीजों के लिए लाखों के उपकरण धूल फांक रहे हैं। श्रीगंगानगर में लॉरेंस की फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से व्यापारी को धमकी दी थी। भरतपुर में यूआईटी कार्यालय में बाबू और एक व्यापारी के बीच झगड़ा हो गया, जहां पट्टे की फाइल को लेकर दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। रीनू में डकैतों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मकान से लाखों रुपए के जेवरात साफ कर दिए। डूंगरपुर पुलिस ने जिला परिषद सदस्य से लूटपाट की, मारपीट की वारदात का खुलासा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 3 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। भारत शहर में नगर परिषद की लापरवाही के चलते शहर के मुख्य मार्गों की रोड लाइट लंबे समय से खराब पड़ी हुई हैं। इन लाइट के खराब रहने की वजह से मुख्य मार्ग पर अंधेरा छाया रहता है। मुंबई में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर, उनकी वाइफ आलिया सिद्दीकी ने एक्टर के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उन पर पावर का गलत इस्तेमाल कर बच्चों को छीनने का आरोप भी लगाया है। दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक संघ की 75वीं वर्षगांठ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित। कौशल और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बजट पर होगी चर्चा। शाम को सांस्कृतिक उत्सव बरिसु कन्नड़ दिम दिमावा का उद्घाटन भी करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन। आज सोनिया गांधी का होगा भाषण। हेट क्राइम के खिलाफ कांग्रेस शासित राज्य बना सकते हैं कानून। दक्षिण बिहार पर गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी चंपारण में आज करेंगे रैली। पटना में किसान मजदूर समागम में होंगे शामिल। मध्य प्रदेश के सीने में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 बसों को टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोगों की मौत। सीएम शिवराज ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना, मुआवजे का भी ऐलान किया। साथ ही पीएम मोदी, गृह मंत्री ने भी हादसे पर दुख जताया। महाराष्ट्र के 2 जिलों का बदला नाम, औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद हुआ धाराशिव। केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
यूपी के प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के गवाह की हत्या, हमले में घायल सिपाही की भी हुई मौत। पुलिस ने गैंगस्टर अतीक अहमद के 2 बेटों समेत 7 लोगों को लिया हिरासत में। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव फिर टला। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच हुई जमकर हाथापाई। सदन की कार्रवाई 27 फरवरी तक स्थगित। कलवा मार्केट थाने के बाहर आप पार्षदों का धरना। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज की आज भारत यात्रा। पीएम मोदी के साथ आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन के अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर होगी चर्चा। एफएटीएफ का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन। यूक्रेन पर सैन्य हमले के खिलाफ रूस की सदस्यता की निलंबित। अमेरिका ने भी G7 देशों के साथ मिलकर मॉस्को पर लगाए नए प्रतिबंध। यूएस के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 1 मार्च को भारत आएंगे। G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती मुख्य परीक्षा का आगाज हो चुका है। पहली पारी में लेवल 1 की परीक्षा जारी है। दूसरी पारी में ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे। इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से बड़ी खबर है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर हंगामा हुआ है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों ने जाम लगा दिया। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है और सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो गई है। पुलिस इस वक्त मौके पर पहुंची है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों साइड वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ दिन पहले 2 पक्षों में पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर कुछ दिन पहले पानी को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और इसके बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसे लेकर बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं और जमकर हंगामा किया जा रहा है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से ये बड़ी खबर है, जहां पर सूरजगढ़ में परिवार को बंधक बनाकर लाखों की डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। पिस्टल की नोक पर परिवार को बदमाशों ने बंधक बना डाला। मकान से लाखों रुपए के जेवरात लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने परिवार की महिलाओं से भी जेवरात निकलवा लिए। सूचना के बाद सूरजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और लगातार बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो झुंझुनू से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की गई है। सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ किया गया और इसके साथ ही महिलाओं ने जो गहने पहन रखे थे उन्हें भी उतरवा लिया गया है। बदमाश मौके से फरार हैं। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। तो पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है जिस तरीके से लूटपाट की वारदात हुई है। लिकड़ती मंडा लियो देगड़ागड़ मेरे 8-10 लाठी मारी है और पची माँ बेटी भीतरे बाजी छुटाउन के लिए छुटाउन ये आई नहीं जान काम थी शायद उन माँ का तुम्हारे 2 थप्पड़ उन्हें भीतर गिर के जो उनके हाथ में पाए हम गल में थी सारी टूम काट ली। सारी टूम पर काट ली। फिर अलवारी तोड़ी है। बड़ली बू की टूम थी वो भी काट ली। छोटन दी बू की टूम की थी सिंदूक में दूसरा कमरा में सिंदूक में जाके ताड़ो तोड़ के सारी टूम बोलेगा। मेरी मतलब गाली थी, गुट्ठी थी, छोरा को कड़ो है, सोना को चैन थी, सारी चीज लेगा। बीती रात को करीब 1-1:15 बजे जहाँ हम खड़े हैं वहाँ घटना स्थल पर रात को 4-5 व्यक्ति आए तथा घर में जो भी सदस्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति तथा 3 औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया तथा वहाँ से सोने चांदी के गहने तथा 3-4 हज़ार रुपये नकद थे वो लेकर चले गए। और कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा से ये बड़ी खबर है, जहां पर जीप सवार गैंगस्टर्स ने कार सवार पर हमला बोल दिया। गाड़ियों से टक्कर मारकर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। लाठियों से कार के शीशे भी तोड़े गए और फायरिंग भी की गई। वर्चस्व की लड़ाई के चलते बदमाशों में मुठभेड़ भी हुआ। महवा के मोहनपुर महुआ पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। महवा सलीमपुर पुलिस फिलहाल पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। तो क्षतिग्रस्त गाड़ी की ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर
बदमाशों में झड़प देखने को मिली और इस दौरान जमकर गाड़ियों पर वार किया गया है। लाठियों से गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। और भरतपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूआईटी कार्यालय में बाबू व्यापारी के बीच झगड़ा हुआ है। पट्टे की फाइल को लेकर जमकर हाथापाई हुई। आधे घंटे तक दोनों के बीच लात और घूंसे भी चलते रहे। दोनों ने मथुरा गेट थाने में से लेकर मामला दर्ज कराया है। बाबू ने फाइल फाड़ने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। व्यापारी ने रिश्वत के विरोध पर मारपीट की शिकायत दर्ज करा दी है। तो यूआईटी कार्यालय में जमकर मारपीट हुई है। तकरीबन आधे घंटे तक लात और घूंसे चलते रहे। पुलिस आ रही है, पुलिस मैं आप अरे गुंडागर्दी करो। हाँ, पुलिस और जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। पेपर लीक नहीं हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस ने यह जानकारी साझा की है। पुलिस की ओर से ये बयान सामने आए हैं। पुलिस का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। पुलिस ने जांच के बाद ये जानकारी साझा की है। पेपर में कुछ भी नहीं मिला है। तो जोधपुर में प्रश्न पत्र हल करते हुए गिरोह को दबोचा गया था। लगातार जांच जारी थी और इस बीच पुलिस की ओर से ये बड़ा बयान सामने आया है। और डूंगरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। सागवाड़ा में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 की मौत हो गई है। एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। जोधपुर जिले के रहने वाले दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। घायल को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। परिजनों के आने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो सागवाड़ा में जीप ने बाइक को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डूंगरपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हुआ। जीप ने एक बाइक को चपेट में ले लिया और रफ्तार का कहर देखने को मिला। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लॉरेंस के फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने वाला पुलिस के हत्थे चढ़ा है। तो फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाया गया था लॉरेंस के नाम से, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के व्यापारी को धमकी भी दी गई थी। सोपू RJ 13 और मन्नत नाम से फर्जी आईडी बनाई गई। श्रीगंगानगर पुलिस ने जवाहर नगर निवासी ध्रुव सोनी को गिरफ्तार कर लिया है। तो फर्जी आईडी बनाकर ये लोगों को धमकियां देता था और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर